हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 81 करेंगे। ये मेरी संग की औरतों से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जाना था कि चोर घुस जाता है उनकी माँ जी जो थी उनके कमरे में। तो आइए देखते हैं क्या होता है। कौन, माँ जी ने इंतमान से पूछा। तभी उनकी नींद खुल जाती है जब चोर घुसता है। तो उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? जी मैं चोर, ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। उसने कहा कि मैं चोर हूँ जो कि बहुत समय से चोरी कर रहा हूँ। पानी पिला, माँ जी ने कहा। माँ जी ने कहा कि पानी पिला जल्दी से। जी मैं चोर झिझक कर जाता है। तब तक माँ जी जो है बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। अब ऐसा कर उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर देख, कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उस मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में बांग। भगवान से उनका तार जुड़ा होने की खबर ऐसी ही थी। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, ये एकदम यकीन है। तो इसमें से कुछ हैरान परेशान हो जाता है चोर। वो जल्दी से भाग जाता है। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। उसने धर्म संकट और घबराहट और जो उनकी दादी माँ की इतनी बातें सुनी थी गांव में, उनसे उसने सच सच बताया। तो हुआ करे। होगा तू चोर, माँ जी ने कहा, पर तू पानी तो पिला ही सकता है। पर देख, मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो। हाथ रगड़कर धो लीजियो और फिर पानी भरियो कपड़े से छानकर। आप चोर के हाथ का पी लोगी? वो पूछता है। कहा ना रगड़कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में होंगे। ऐसा सुनता है चोर। सुनकर वो जल्दी से जाता है और लोटे में पानी लाता है। तभी उसको पकड़ लिया जाता है। पर वहां पे पहरेदार ने उसे दर दबोचा तो कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे को आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। जब वो चोर लेके आया तो एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हो गए, ऐसा उनकी अम्मा जी ने कहा। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर या खेती। इतना सुनते ही जो बेटा था उसको शर्म आ जाती है, मतलब चोर को शर्म आ जाती है। तो क्या कहता है कि मैं तो पकड़ा गया, अब मैं खेती करूंगा। और वो अपनी मेहनत से खेती करने लगा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़के होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमनी पहुंच गई। तो अब क्वेश्चन करते हैं, चोर किसके कमरे में घुसा था? चोर लेखिका के दादी के कमरे में घुसा था। तर्क के साथ बताइए कि क्या मांझी ने चोर को पहचान लिया था? दादी को चोर ने झिझक से, चोर जब बोल रहा था तो उसकी झिझक से समझ आ गया कि वह चोर है। और बाद में चोर ने उसको, दादी ने चोर चोर ने दादी को सच सच बता भी दिया था। चोर ने माँ जी को क्या बात मानी? तो उन्होंने क्या किया, लेखिका की दादी माँ ने चोर को पानी लाने का आदेश दिया। पर जब चोर रास्ते में पकड़ा गया तो लेखिका की दादी माँ ने कहा कि उनको उनके पानी पिलाने के नाते वह उनका बेटा हुआ, अब चाहे वो मेरी चोरी करे या फिर खेती। माँ जी की बातों का चोर पर क्या प्रभाव हुआ? लेखिका की दादी माँ ने चोर को पानी पिलाने का आदेश दिया था, ये सब बातें आप जान चुके हैं। फिर वो पकड़ा जाता है, फिर वो दादी माँ पानी लेने आती है तो उसे देख लेती है, तो आधा पानी खुद पीती है, आधा उसको पिला देती है। इस बात पर चोर का इतना गहरा प्रभाव पड़ा जब उन्होंने कहा कि वो उनकी अब बेटा है। तो इससे उसने चोरी करनी छोड़ दी और खेती करने लगा। लेखिका पर उसकी माँ और नानी का क्या प्रभाव पड़ा? लेखिका पर उसकी दादी और नानी के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इसी कारण वे इतने अच्छे स्वभाव की स्त्री बनी। और उनकी सीखों ने उन्हें इस पाठ के रूप में इसको लिखने को कह दिया। तो इस तरह से आप वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।